हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आपने मेरी पहली वीडियो अब तक देख ली होगी और उसमें जो मैंने सिखाया है, अभी तक हमने एक चैप्टर कंप्लीट किया है अपना। एक चैप्टर हमने नंबर सिस्टम का कंप्लीट किया है, उसमें 11 वीडियो हमने बनाई है, अलग अलग टॉपिक की एक एक वीडियो बनाई है। और मेरा मानना ये है कि अगर आप एक एक टॉपिक को हर दिन करेंगे, 11 एक दिन में 2 टॉपिक भी करेंगे तो 5 दिन में आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है पेपर में आने का। उसके जो क्वेश्चन आते हैं बहुत बड़े लेवल पे आते हैं, ज़्यादा आते हैं। मतलब कहने का ये है कि वो चैप्टर ऐसा है कि उसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं, पूछता है। तो इसलिए मैंने उस चैप्टर को 11 वीडियो में कंप्लीट किया है। आपको डेफिनेटली अच्छा लगेगा जब आप उसे पढ़ेंगे। तो मेरा जो सजेशन रहेगा वो ये रहेगा कि आप उन वीडियो पर जाएं और उन्हें अच्छे से देखें कि उनमें एक एक टॉपिक में क्या क्या क्वेश्चन, पूरी वीडियो देखें। पूरा वीडियो देखेंगे तो उसमें आगे आपको क्वेश्चन समझ में आने लगेंगे। मैंने एक क्वेश्चन के 3 क्वेश्चन कराए हैं, एक पैटर्न के 3 4 क्वेश्चन कराए हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। आज हम सीखने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ का चैप्टर सीखेंगे। एलसीएम एचसीएफ में हम 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे और हायर लेवल तक जाएंगे। इसमें भी ऐसे ही टाइप 1 टाइप 2। टाइप 1 में हम थोड़ा लो लेवल का जो स्टार्टिंग बेस होगा एलसीएम एचसीएफ का, वो सीखेंगे और फिर हम अपर लेवल तक जाएंगे। आइए सीखते हैं। चलो, पहला क्वेश्चन ये बता रहा है कि 216, 288 तथा 720 का HCF, मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ HCF क्योंकि हिंदी में लिखना बड़ा सा हो जाता है। महत्तम समापवर्तक है मैं से, इंग्लिश में हिंदी वाले समझ ले कि मैं से क्या होगा, ये पूछना चाह रहा है क्या होगा। ठीक है, मेरी कोशिश ये है कि मैं लगातार आपको वीडियो देता रहूँ, क्योंकि मेरे पास और भी बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन पढ़ाने का एक मेरा अपना, ये समझ लीजिए कि पैसन है। मुझे पढ़ाना है, सिखाना है, लोगों को सिखाना मेरा पैसन है। मुझे जो आता है मुझे बांटना है। ठीक है, और आप जितना मुझसे सीख सकते हैं, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो जाहिर सी बात है उसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे दूसरों की भी हेल्प हो। ओके, अब ये कह रहा है कि हमें सबसे पहले 3 4 क्वेश्चन एचसीएफ के करेंगे। तो एचसीएफ, अब देखो 216, 288 और 720, जब हम एचसीएफ करेंगे तो तीनों का एचसीएफ अब अलग अलग, अभी तक हमें क्या सिखाया गया होगा, जब आपने सीखा होगा 216 का ऐसे कर लो अलग, फिर 288 का ऐसे कर लो अलग, फिर 720 का ऐसे कर लो अलग। आपका जो कॉमन आएगा वो आपका एचसीएफ हो जाएगा। आपको ऐसे नहीं करना। आप अगर अच्छे लेवल पे तैयारी कर रहे हैं, एक लेवल पे तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ऐसे नहीं करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको सबसे छोटी संख्या देखनी है। इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 216, उसे रख लो यहाँ पे। फिर उससे बड़ी संख्या कौन सी है, 288, उसे रख लो अंदर। अभी तीसरी संख्या को नहीं छेड़ना है। 216 से 288 को भाग दो, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। दो बार 400 कुछ हो जाएगा तो एक बार जाएगा। इसे घटाओ, घटाने के बाद क्या आ गया, 72। अब यहाँ पे फिर से भाग का चिन्ह लगाओ, और ये जो जिससे हमने भाग दिया था 216 को, फिर से यहाँ रखो। अब 216 में ये देखो कि ये जा रहा है क्या, कितनी बार जा रहा है। अगर ये जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो गणना कर करके देखो। 7 तिया 21, 3 दूनी 6, यानी 3 बार जा रहा है 72 से 3 बार जा रहा है। जब 72 में 3 की गुना करोगे तो 3 दूनी 6, 3 से 21, तो 3 बार पूरा कट जाएगा ये। तो जो यहाँ पे आएगा, जो लास्ट में यहाँ पे बचा, किससे कटा, 72 से कटा। अब 72 से इसे काटो, जो तीसरी संख्या बची थी, जिससे ये पूरा कट जाएगा, जिससे ये वाला पूरा कट जाएगा, उसी संख्या से फिर इसे काटना है। तो 72 से हम इसे काटेंगे तो 72 धाम 220। इसका मतलब जो संख्या सबको काट रही है बाद में, तो 72 से ये भी कट गया। अगर ये ना कटता, यहाँ पे कोई और संख्या बचती और उससे फिर ये कटता, तो फिर यहाँ पे वाले, तो इस कंडीशन में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 72 आंसर हो जाएगा। आपको समझ आया। हमें क्या करना है, सबसे छोटी संख्या लेनी है, फिर
उससे बड़ी संख्या लेनी है, इसे भाग देना है। अगर ये पूरा पूरा नहीं कटता है तो फिर ये जो यहाँ पे बचेगा उसे इससे फिर इसे अंदर रख के इसे डिवाइड करना है फिर से, और डिवाइड करके हमारे 72 से ये पूरा पूरा कट गया, 72 से ये पूरा पूरा कट जाएगा तो 72 से फिर हम तीसरी संख्या को भी डिवाइड कर लेंगे। अगर ये 72 से पूरा पूरा ये भी कट रहा है तो हमारा 72 ही आंसर हो जाएगा। अगर ये आगे डिवाइड होता, यहाँ पे कुछ बच जाता तो हम 72 को अंदर रखते, उससे भाग देते, तो यहाँ पे जिससे कटता उससे आंसर हो जाता। आगे देखो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा एचसीएफ हो गया पहला क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है 1134, 1344 तथा 1701 का एचसीएफ बताना है। का एचसीएफ बराबर क्या है ना, मैं से ही पूछ रहा है, एचसीएफ पूछ रहा है। तो एचसीएफ मैंने बताया सबसे छोटी संख्या देखो, सबसे छोटी संख्या 1100 वाली है ना, तो 1134 को बाहर रखो, 1344 दूसरे नंबर की संख्या, इसे अंदर रखो, एक बार ही जाएगा तो 1134 0 1 और यहाँ बचा 2, इससे इसे डिवाइड, फिर इसे अंदर रखो, इसे अंदर रखते हैं ना दूसरे नंबर पे। अब दूसरे नंबर पे जब इसे रखेंगे तो कितनी बार जा रहा है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 बार जा रहा है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12 ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या बचा, यहाँ पे बचे 13 में से, अब देखो ये 210 अंदर रखो, फिर काटो, जब तक नहीं कटता जब तक ऐसे ही करते रहो। ठीक है, यहाँ पे कितना 8 दूनी 16, 2 बार चलेगा, 8 दूनी 16, 2 चौक 8। ठीक है भाई, जिसे डिवाइड करना नहीं आता वो मेरी मिस्टेक नहीं है, डिवाइड करना सीखे पहले। ठीक है, तो 10 में से 8 गए 2 और 10 में से 6 गए 4। मैं तो प्रोसेस बता सकता हूँ कि हाँ ऐसे हो रहा है। अब यहाँ देखो 84, अब ये कितनी बार कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा, यानी कि 42 दूनी 84, ये पूरा पूरा कट गया। अब मुझे क्या लेना है, 42 लेना है। सबसे बाद में क्या आया मेरा, 42 आया। इस 42 से 1701 को काट के देखो कट रहा है क्या, 42। इसमें मैं किसकी गुना करूं, 42 में किसकी गुना करूं, 170 पे चलाऊं तो कितना आ रहा है। अगर मैं 4 बार चलाऊं, 4 दूनी 8, अच्छा 4 बार चलाते हैं, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 168, एक बचा, एक तो ऊपर से उतरेगा ही, यहाँ पे 2 बचे। ठीक है, अब इस 21 से किसे डिवाइड करना है, 42 को। ठीक है, 21 दूनी 42, क्या आंसर आ गया, जिससे बाद में बचेगा, मैंने बताया था जो सबसे बाद में बचेगा तीसरी संख्या में वही हमारा आंसर हो जाएगा। इसका जो एचसीएफ होगा वो 21 आ जाएगा। ठीक है, वो 21 आ जाएगा। आपको अलग अलग डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, आप इन्हीं में से एचसीएफ निकाल सकते हैं। ये सबसे आसान प्रोसेस पड़ेगा जो आपको मैंने सिखा दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं, इसी पैटर्न पे एक और क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 देख लो। 96 528 2160, यहाँ पे आ गया 3520 का HCF बराबर क्या। ठीक है, चलिए करते हैं। सबसे छोटी संख्या देखो, सबसे छोटी संख्या 96 है, उससे बड़ी संख्या 528 है। काटो, टेबल चलाओ, देखो इस पे टेबल पढ़ के देख लेना चाहिए। 52 कहाँ पे आ रहा है, 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 चौक 36, 9 5 45, 45 के आसपास, 9 बजे पता है, 9 6 54, 54 ज़्यादा हो गया, 5 के आसपास देखो, 5 चल रहा है क्या, 5 6 30, 5 9 45 और 3 48, चल गया ना। ठीक है, 5 6 30, 5 9 45 और 3 48, ऐसे पता लगाते हैं। यहाँ से 8 बचा, यहाँ से 4 बचा, फिर इस 48 को अंदर रखा और आपका 96 को अंदर रखा, तो 48 दूनी 96,
ये आपका पूरा पूरा 16 हो गया। अब इस 48 से किसे डिवाइड करोगे, उससे बड़ी संख्या जो बची है 200 जो 2160 बची है, इस 48 से इसे भाग करो। अब इस पे देखो 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 5 अठे 40, 4 हासिल बचेगा तो 20 में जुड़ेगा, ज़्यादा हो जाएगा तो 4 बार चला के देखो, 4 अठे 32, 4 चौक 16, 16 और 3 19, ठीक। 4 जीरो ऊपर से उतरी जाएगा, कितना बचा 11 में से 9 गए 2, ठीक है। अभी भी इसका टेबल इस पे चल जाएगा, तो चला के देखो 48, 5 अठे 40, 5 चौक 20 और 4 24, यानी ये 45 बार पूरा पूरा कट जाएगा 48 से। अब इस 48 से किसे भाग दो, इस 48 से ही अब हमारे पास क्या बचा, इस 48 से ही 3520 को भी भाग दो, ठीक है। देखो 6 चौक 24, 7 चौक 28, 7 अठी 56, 7 चौक 28 और 5, 7 बार चल जाएगा, 7 अठी 56, 5 हासिल, 7 चौक 28, 28 और 5 33, ठीक। 12 में से 6 गए 6, 4 में से 3 गया 1 और यहाँ बचा 16। अब ये देखो कट रहा है क्या, अड़तालीस का टेबल पढ़ा के देखो, 4 चौक 16, 4 तिया 12, 3 अठे 24, 3 बार चला के देखो, 3 अठे 24, 2, 3 चौक 12, 12 और 2 14, यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा है 6 और यहाँ बचा है 1, ठीक है। अब इसे अंदर रखो 48 को, ठीक है, क्योंकि पूरा पूरा नहीं कटा वो, इसे अंदर रखो, 16 तिया 48, यानी हमारा आंसर जो आएगा वो लास्ट में क्या किसने काटा है, 16 ने काटा है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, 16 HCF होगा, ठीक है। सबसे छोटी संख्या से उससे बड़ी संख्या को भाग दिया, 48 ने काट दिया, फिर इस 48 ने इस 260 को 2160 को भी पूरा पूरा काट दिया, फिर इस 48 से हमने 3520 को भाग दिया, 3520 में से 16 बचा, 3520 में से पूरा पूरा कटने से 16 बचा, इस 16 ने फिर 48 को काटा, तो फिर हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ये HCF आ जाता है आपका। आगे चलते हैं, चौथा क्वेश्चन देखो। चौथा क्वेश्चन है 105, 165, 285, 1365 का HCF क्या होगा, ठीक है। वही सबसे पहले सबसे छोटी संख्या को बाहर रखो, 105 और 165 को भाग दो, यानी एक बार जाएगा 165, ये बचा 60, 105 को भाग दो 60 से, एक बार ही चलेगा, 60 दूनी 120 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ये बचा आपका 45। अब इस 60 को भाग दो, अब इस 60 को भाग दो, एक बार चलेगा 45, 15 बचे। अब इस 45 को भाग दो, 3 बार चलेगा और ये पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या आया, 15 आया। अब इस 285 को 15 से देखो जा रहा है क्या, इस 285 को 15 से देखो जा रहा है क्या, 15 ही कम 15 बच्चे 13, 15 निम्मा 135, पूरा पूरा चला गया, यानी इसी 15 से हमें किसे भी देखना होगा, 1365 को भी देखना होगा, इसी 15 से, 15 निम्मा 135 और यहाँ बचा 15, 15 ही कम 15, यह भी पूरा पूरा कट गया, तो हमारा HCF जो आएगा वो 15 आ जाएगा, दैट्स ऑल, ठीक है। मेरे हिसाब से ये वाला जो पैटर्न है ये अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं
4 सवाल हमने इस बेस के कर लिए। जिसे समझ नहीं आया वो वीडियो को दोबारा से देखे, ठीक है। जिसे समझ नहीं आया, मेरी एक ही राय होगी, वो वीडियो को दोबारा से देखे और स्पीड कम कर करके देखे, ठीक है, जिससे आपको समझ आ जाए। अगला क्वेश्चन है 8, 9, 12, 15, 20, 25 का LCM क्या होगा। इस बार LCM पूछ रहा है। HCF हमने उस तरीके से निकाला, LCM निकालने का तरीका वही है। LCM निकालने का तरीका वही है। इन सबको एक जगह रखो, ठीक है, इन सबको एक जगह रखो। अब सबसे छोटी संख्या अगर मैं देखूं तो सबसे छोटी संख्या मेरे पास 2 है। 2 चौक 8, 9 कटता नहीं, 2 छिक 12, 15 कटता नहीं, 20 10 बार जाएगा, 25 2 से कटता नहीं, ठीक है। फिर मैं काट ले रहा हूँ 2 से, 2 दूनी 4, 9 कटता नहीं, 2 तिया 6, 15 कटता नहीं, 2 पंजे 10 और 25। अब यहाँ पे देखो 3 से काट लेता हूँ, 2 चुका तो, क्योंकि ये तो 2 बार लेना या ना लेना एक ही बराबर है, क्योंकि एक बार फिर इस 2 को बार बार लिखना ठीक नहीं है। 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 5 चौक 5 कटता नहीं और 25 भी कटता नहीं। अब देखो 3 भी एक बार ही बचा। अब मैं क्या लेता हूँ, 5 ले लेता हूँ। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 पंजे 25। अब मेरे पास क्या बचा, कोई नहीं बचा। ये अपने अपने से ही जाएंगे, तो मेरे पास 2 3 5 मैं यही ले लूँगा। तो मेरा जो फाइनल डिसीजन है वो क्या है, 2 गुना 2 गुना ये वाला 2 गुना 3 गुना ये वाला 3 गुना 5 गुना ये वाला 5, ठीक है। तो 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 तिया 24, 24 और इधर से गुना कर। अगर ऐसे नहीं गुना करनी, ऐसे कर लो, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 10 दून, देखो ऐसे करना सही है, गुना आसान करनी सीख लो। 5 दूनी 10 और इस 5 दूनी 10, 10 गुना 10 आ गया, 3 तिया 9 दूनी 18, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, 1800। आंसर क्या आएगा, 1800। मल्टीप्लाई करना सीख लो आसानी से, क्योंकि 10 बनाना आसान है और 10 की किसी भी संख्या में गुना करनी आसान है। मैंने कर दी, 3 तिया 9 दूनी 18 और मेरे पास यहाँ से क्या आ गया था, 100 आ गया था, ठीक है, 1800। आप LCM निकाल सकते हैं आराम से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 ही चलेगा ना। इस बार है 24, 36, 40 का LCM बराबर क्या। तो 24, 36 और 40 ये है ना। अब इसे 3 से डिवाइड करो या 2 से कर लो, 12, 18 और 20, फिर 2 से कर लो, 6, 9 और 10, फिर 2 से कर लो, 3, 9 और 5, फिर 3 से कर लो, 1, 3 और 5। अब ये दोनों जो जाएंगे वो अपने अपने से ही जाएंगे, तो ये अभी इसमें आ जाएंगे। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा 2 गुना 2 गुना 2 और फिर 3 गुना 5, ठीक है। मैंने बताया था जिसमें 0 बन रहा हो उसमें 0 बना लो। 5 दूनी 10, अब देखो 3 तिया 9 दूनी 18 दूनी 36, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 360। आंसर क्या आ जाएगा, 360। LCM बहुत आसान है, छोटी छोटी संख्या से करते चले जाओ, ठीक है। जो अलग अलग दिया है अलग अलग ही रखो उनको। मैं बहुत बेस लेवल से सिखा रहा हूँ इसीलिए, जिससे सबको समझ आ जाए, ठीक है। 22, 54, 108, 135, 198 का LCM ठीक है। रखो 22, 54,
108, 135 और 198। देखो 2 से काटो, 11 बार, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 2 निम 18। यहाँ ये कटेगा नहीं तो 135 का 135 आ जाएगा, 2 निम 18 और 2 निम 18। अब एक काम करो, क्योंकि 99 भी दिख रहा है और 11 भी दिख रहा है, पहले 11 ले लो। 11 कम 11, 27 कटता नहीं, 59 कटता नहीं इससे, और 135 भी नहीं कटता, और 11 निम 99। ठीक है, इस बार 27 और 9 दिख रहा है मुझको, तो मैं क्या ले लेता हूँ, 3 ले लेता हूँ। 3 नम 27, यहाँ पे ये कटता नहीं तो 59 चुका, तो यहाँ गलत लिख दिया मैंने। 2 पंजे 10, 2 चौका 8 आएगा, 54 है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 3 से कट जाएगा, 3 कम 3, 3 अठे 24, 18 बार। ठीक है, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 तिया 9। अब फिर से 3 से काटो, 3 तिया 9, ये तो 1 चल रहा है ना, 3 छंग 18, 3 कम 3 पंजे 15 और 3 कम 3। फिर काटो 3 से, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब ये जो दोनों कटेंगे ये अपने अपने से कटेंगे, तो फाइनल आंसर हमारा क्या आ जाएगा, देखो 2 गुना ये वाला 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 11। ठीक है, अब देखो 5 दूनी 10 गुना 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 दूनी 54। ठीक है, गुना 11। अब 11 चौक 44, 0 तो लग ही जाएगा, 11 पंजे 55 और 4 59। ठीक है, हमारा 5940 एलसीएम आ जाएगा। गुना करनी जैसे भी जिससे आती हो वो गुना कर सकता है, इनकी आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये पैटर्न आपका एलसीएम का है, एलसीएम आ जाएगा इससे। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि 148 185 का एलसीएम, का एलसीएम 148 और 185। देखो 3 से कट रहे हैं क्या, किसी एक संख्या से कट रहे हैं क्या। 3 से, 3 चौक 12, 3 नम 27 नहीं कट रहा, 7 दूनी 14 नहीं कट रहा। किससे कटेगा, कोई एक संख्या देखो जिससे ये दोनों कट जाए। 185 भी कटना चाहिए और 148 भी। देखो छोड़ो, ये अभी हमारा वक्त पी रहा है, अभी हम आगे चलते हैं, फिर मैं सोच के बताता हूँ क्या होगा इसका। आप सोचो इतना, ठीक है, आप लोग बीच में सोच सकते हैं, मैं आगे चलता हूँ क्योंकि मुझे मैथ में रुकना पसंद नहीं है। का HCF क्या होगा, यहाँ से हमारा थोड़ा पैटर्न चेंज होता है, भिन्न आ जाती है। ठीक है, अभी तक हमने सिंपल संख्या होगा, जो सिंपल संख्या होती हैं उनका HCF और LCM सीखा है, और आपको सीखने पे गौर अगर करोगे तो चीज़ें बहुत जल्दी समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अब हम चलते हैं भिन्नों का, जो भिन्न होती हैं उनका LCM और HCF कैसे लिया जाता है। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि जब भिन्न दी हो और जो चीज़ कही हो, तो भिन्न के अंश का जो ऊपर वाली जो संख्या होती है उनका तो वही चीज़ करते हैं जो दी होती है। HCF कह रहा है तो ऊपर वाली संख्या होगा तो HCF करेंगे, क्या करेंगे,
HCF ऊपर वाली संख्या होगा, और नीचे वाली संख्या होगा LCM करेंगे। और इसका जस्ट उल्टा, अगर यहाँ पे कह दे LCM क्या होगा, LCM क्या होगा, तो ऊपर वाली संख्या होगा LCM करेंगे और नीचे वाली संख्या होगा HCF करेंगे। बात ध्यान रखना, जब भी भिन्न के क्वेश्चन भिन्न का दिया हो और LCM या HCF कह रहा हो, तो हमें जो दिया है ऊपर वाली संख्या होगा तो वही निकालना है। HCF कह रहा है तो HCF निकाल देंगे ऊपर वाली संख्या होगा, और LCM कह रहा है तो LCM निकाल देंगे ऊपर वाली संख्या होगा, और नीचे वाली संख्या होगा जस्ट उसका अपोजिट, यानी कि नीचे वाली संख्या होगा जो कह रहा है उसका अपोजिट, यानी LCM कह रहा है तो अपोजिट करना है, HCF निकालना है, और HCF कह रहा है तो उसका अपोजिट करना है, LCM निकालना है। तो चलिए देखते हैं। तो HCF कह रहा है तो ऊपर वाली संख्या होगा क्या निकालना है, ऊपर वाली संख्या होगा मुझे 7, 14 और 7 का तो निकालना है HCF, महत्तम समाप्त तक। और नीचे वाली संख्या होगा मुझे क्या निकालना है, 9, 15 और 10 का क्या निकालना है, LCM। ठीक है, ये याद रखना, जो कह रहा है ऊपर वाली संख्या होगा तो निकालना है वही चीज़, और जो नहीं कह रहा है उसका जो कह रहा है उसका अपोजिट क्या निकालना है, नीचे वाली संख्या होगा। तो हम इसे जब करेंगे तो 14 और 7, अब 7 तो दोनों एक जगह है, तो इसे करके देखेंगे तो ये कितनी बार कट रहा है, 2 बार कट रहा है, तो इसका HCF क्या आ गया, 7 आ गया। यानी कि ऊपर क्या रखेंगे, ऊपर तो रख लेंगे 7, जो हमारा फाइनल होगा इन दोनों से जो फाइनल होकर आएगा, ऊपर वालों का तो डिसीजन आ गया 7। अब नीचे वालों का डिसीजन देखते हैं, इनका करो LCM। ठीक है, तो 3 तिया 9, 3 पंजे 15 और 10। अब मैं काट देता हूँ 5 से, 3 तो जो का तो 5 गुम 5, 5 दूनी 10, बस। अब यही जो के तो बाहर आ जाएंगे, तो इसका डिसीजन क्या आ रहा है, 3 गुना 3, यहाँ से 2, यहाँ से 5। ठीक है, ये 2 यहाँ पे, 3 गुना 3 गुना 5, तो 5 दूनी 10, 3 तिया 9, यहाँ से आ रहा है 90। LCM क्या आ रहा है, 90, इसके नीचे रखो 90। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। है आसान, सीखना बस आसान अपने आप हो जाएगा। एक एक वीडियो को देखोगे, एक एक टॉपिक को देखोगे तो मैथ से कभी डर नहीं लगेगा। मैं अगर लगातार वीडियो बना पाया और बनाता रहा, कोई ईश्वर की अगर विडंबना ना आई, उसने अगर रोका तो रोका, नहीं तो रुकूंगा नहीं, डालूंगा। ठीक है, तो आपको डर नहीं लगेगा। आप कोई फीमेल है, कोई बच्चा है, कोई बड़ा है, कोई भी है, आप मैथ से डरे नहीं, आप उसे सीखें, आप उसे पर्टिकुलर एक चीज़ को सीखें। मेरी वीडियो आपको यही हेल्प करेगी कि हर टाइप का आपको क्वेश्चन मिलेगा, अलग अलग टाइप के अलग अलग वीडियो में। ये नहीं है कि एक ही चैप्टर मैंने एक ही वीडियो में पढ़ा दिया, मैं आपको बेस लेवल से सिखा रहा हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं, यही क्वेश्चन लेते हैं, इसी पे 2-3 क्वेश्चन ले लेते हैं। 9/10, 12/25, 12/25, 18/35 और 21/40 का क्या निकालना है, HCF ही निकालना है। HCF बराबर क्या, तो जब HCF कह रहा है तो ऊपर वाली संख्या होगा तो HCF करना है, ऊपर वाली संख्या है। अब वही मैंने कहा था कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 9, इससे भाग दो, इससे बड़ी संख्या हो, 9 कम 9 कितना आया, 3 बचा। अब यहाँ पे 9 अंदर रखा, ये वाला 3 कम 3, ओ 3 तिया 9, सॉरी 3 तिया 9, तो किससे कटा, 3 से कटा। अब 3 से इन्हें देखो, अब तुम सबको पता है 18 भी 3 से कट जाएगा, 3 6 18, और 21 भी 3 से कट जाएगा। ठीक है, 21 भी 3 से कट जाएगा, 3 से तो 21। तो मेरा जो फाइनल ऊपर का आ गया वो 3 आ गया, ऊपर वाला डिसीजन मेरा 3 आ गया। नीचे वाले का डिसीजन मुझे LCM लेना है। जब मुझे भिन्न दी हो और HCF पूछा हो तो नीचे वालों को क्या करना है, नीचे वालों का LCM करना है। 25, मिस्टेक हो रही है लिखने में, 35 और 40, यहाँ पे हम 5 से काट सकते हैं, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 से 35, 5 अठे 40, फिर 2 से काट सकते हैं, 2 कम 2, 5 7 4। ठीक है, अब ये अलग अलग संख्याओं से ही कटेंगे। जब मैं इसे 2 से भी काटूंगा तो 2 दूनी 2 बारी 2 4 आ जाएगा वो। तो फाइनल मेरा डिसीजन क्या आ रहा है इसका, 5 गुना 5 गुना 7 गुना 4 गुना 2, यही तो आ रहा है। अब देखो 5 दूनी 10,
20 5 चौक 20, यानी कि 220 गुना 10 और गुना 7, तो 7 दूनी 14। यहाँ से क्या आ गया मेरा एलसीएम क्या आ गया 1400। इस 1400 को रखूँगा मैं इसके नीचे। अगर ये कटता तो मैं इसे काट देता, नहीं कट रहा है तो मेरा इन भिन्नों का जो एचसीएफ आएगा 3/1400 आएगा। ठीक है, 3/1400 इज़ दी राइट आंसर। ठीक है, एचसीएफ ऊपर रखेंगे और एलसीएम नीचे रखेंगे जब हमें एचसीएफ निकालने के लिए कहा हो। अगर इनमें एलसीएम निकालने के लिए कहता तो आगे सीखते हैं, चलो ये कैसे होगा आगे हम देखते हैं। चलो जी, ये है, अब हम एलसीएम निकालेंगे। 1/3, 2/9, 5/6, 4/27 का एलसीएम अब जब एलसीएम कह रहा है तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे, नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे। तो ऊपर वाली संख्याओं का जब एलसीएम निकालेंगे तो 2 5 4, ये तो 2 5 और 4, एक को लिखूँ ना लिखूँ कोई बात नहीं, काटो। एक तो जुगा 2, 2 एकम 2, 5 जुगा 2, 2 दूनी 4। तो अब ये तो अपनी अपनी संख्या से कटेंगे, तो क्या डिसीजन आएगा 2 गुना 2 गुना 5, 5 दूनी 10 दूनी 20। तो एलसीएम तो मेरा आ गया 20। ऊपर वाली संख्याओं का मेरा डिसीजन आ गया 20। अब नीचे वाली संख्या का क्या करना है, एचसीएफ करना है। एचसीएफ करने का तरीका क्या था, सबसे छोटी संख्या बाहर, उससे बड़ी संख्या अंदर, सबसे छोटी संख्या फिर उससे बड़ी संख्या। तो 3 दूनी 6, ये तो कट गया, यानी इसी 3 से हमें क्या किसे काटना है, 9 को भी काटना है। तो 3 तिया 9, ये भी कट गया। इसी 3 से हमें 27 को भी काटना है, तो इससे भी कट जाएगा, 3 नम 27। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि हमारा एचसीएफ 3 आ रहा है। तो 20/3 इज़ दी राइट आंसर। ठीक है, 20/3 इज़ दी राइट आंसर। एलसीएम और एचसीएफ दो चीज़ करनी है, और जो पूछे वो ऊपर वाले का करना है, जो ना पूछे वो नीचे वाला करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है 2/3, 3/5, 4/7, 9/13, 9/13 का एलसीएम बराबर क्या। अब एलसीएम पूछ रहा है तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम लेंगे। ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम ले लो, 2 3 4 और 9, इनका एलसीएम लो। 2 एकम 2, 3, 2 दूनी 4 और 9। अब ये 3 से काटो, 3 एकम 3, 2 3 तिया 9। अब ये अपने से ही कटेंगे, तो रिजल्ट क्या आ रहा है, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। ठीक है, ये तो आ रहा है। तो 3 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 चंग 36। एलसीएम क्या आ रहा है, 36 आ रहा है, यानी ऊपर क्या रखूँगा, ऊपर रखूँगा 36, नीचे क्या आएगा एचसीएफ आएगा। अब एचसीएफ निकालना पड़ेगा, छोटी संख्या बाहर रखो, बड़ी संख्या अंदर रखो। ठीक है, तो 3 एकम 3 नहीं कट रहा है, 2 बचा, फिर 3, 2 एकम 2, तो यहाँ पे 1 बचा, फिर 2 अंदर, 1 दूनी 2, यहाँ पे तो 1 आ गया। अब 1 तो ऐसी संख्या है जो सबको ही काट देगी, तो यहाँ पे इन सब का एचसीएफ क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, 36 के बटे में 1 आ जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 36। इस भिन्न का एलसीएम 36 आएगा। ठीक है, इस भिन्न का एलसीएम 36 आएगा। ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। आप इसे गौर से देखो कि मैंने पीछे से वीडियो में सिर्फ स्टार्टिंग से क्या पढ़ाया है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है 1.75। देखो टाइप हल्का सा चेंज हो गया, पॉइंट वाले आ गए। 5.6 तथा 7 का एचसीएफ बताना है। का एचसीएफ बराबर क्या। अब देखो, जब ये पॉइंट में है तो मैं क्या करता हूँ, मैं पहले इनका पॉइंट हटाता हूँ। 175 है, इसका पॉइंट हटाओ, नीचे कितनी जीरो जाएंगी, 1 के आगे 2 जीरो। यहाँ पे 5.6 है, इस पॉइंट को हटाओ, नीचे कितनी जीरो जाएंगी, 10। यहाँ पे 7 है, 7 के बटे में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा।
ऐसे लिख सकते हो। क्या कहा है हमें, HCF का है, तो ऊपर वालों का क्या हो जाएगा, ऊपर वाली संख्या होगा तो हो जाएगा HCF, नीचे वाली संख्या का क्या हो जाएगा LCM। ठीक है, तो HCF जब करना है ऊपर वाली संख्या होगा HCF करो, छोटी संख्या बाहर उससे बड़ी संख्या अंदर। अब 7 8 56, ये हमारा कट गया, क्या आ गया 7। इसी 7 से 175 को भाग दो, देखो 175 कट रहा है क्या, 7 दूनी 14, 35 बचा, 7 पंजे 35, ये पूरा पूरा कट रहा है। तो इसका मतलब HCF क्या आ गया 7 आ गया। LCM क्या आएगा, इन दोनों का LCM अगर आपको नहीं लेना आता है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 10 से काटो, 10 ही कम 10, 10 दाम 100, फिर 10 से काटो, 10 ही कम 10, तो क्या क्या रिजल्ट आया, 10 गुना 10 क्या है 100। इसका मतलब 7/100। ठीक है, देख लेना भाई कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है, मुझे लग रही है कुछ गड़बड़ हुई है कहीं। यहाँ पे 10 आ गया, यहाँ पे 56 आ गया, यहाँ पे 56 आ गया, 7 8 56 हो गया, 7 दूनी 14, 3 बचे, 7 पंजे 35, पूरा कट गया, 7 ऊपर आ गया। चलो आगे देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को। अभी अगर इसके क्वेश्चन में कुछ डाउट हुआ तो मैं अभी देख के बताता हूँ आपको, आगे सीखते हैं पहले। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2.4 0.36 7.2 का HCF बराबर क्या। तो पहले इन्हें लिख लो ऐसे, पॉइंट हटा के, पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 100 आ जाएगा, इसका पॉइंट हटाऊंगा नीचे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। HCF पूछ रहा है तो ऊपर वाली संख्याओं का HCF करूँगा, ऊपर वाली संख्याओं का HCF करूँगा। सबसे छोटी संख्या मेरे पास 24 है, उससे बड़ी संख्या 36 है, 24 कम 24 चलेगा, 12 बचेगा और 12 दूनी 24, मेरे पास 12 आ गया। अब इस 12 से 72 को 12 भाग दूंगा, 12 छिंग 72, तो 12 मेरा क्या आ गया, 12 मेरा HCF आ गया। ऊपर की संख्या मेरा, ऊपर की संख्या होगा HCF 12 आ गया, नीचे की संख्या होगा, वो क्वेश्चन सही है पिछले वाला। ठीक है, इसका मतलब ये है कि वो क्वेश्चन सही है। 0.7/100 आ रहा था ना, तो 0.07 आंसर आ जाएगा उसका। इसमें क्या है कि इसमें LCM हमारा 100 आ जाएगा, जब आप इसे सोल्व करोगे तो LCM 100 आ जाएगा, 0.12 इज़ दी राइट आंसर आ जाए। ठीक है, ऊपर वाली संख्या होगा HCF करा, नीचे वाली संख्या होगा LCM करोगे तो 100 आ जाएगा, और इसे डिवाइड करोगे फिर तो आपका 0.12 आ जाएगा। ठीक है, तो अगला क्या है, 1.08 0.36 तथा 0.9 का LCM बताना है। इस बार LCM बताना है, तो फिर से वही करो, पॉइंट हटाओ, नीचे 100 जाएगा, इसका पॉइंट हटाएंगे, इसका पॉइंट हटाएंगे, नीचे फिर से 100 जाएगा, और इसका पॉइंट हटाएंगे, इसका पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10 जाएगा। इस बार LCM कह रहा है तो ऊपर वाली संख्याओं का LCM होगा, नीचे वाली संख्याओं का HCF होगा। ऊपर वाली संख्याओं का LCM लो, 108 36 और 9, 108 36 और 9। ठीक है, 3 तिया 9, 3 छंग 18, 3 गम 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 गम 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 गम 3। ठीक है, 2 छिक 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2। ठीक है, क्या रिजल्ट आया, 3 तिया 9 तिया 27 दूनी 54, 54 गुना 2, 2 चौक
8, 2 पंजे 10, ठीक है 108। ऊपर वाली संख्या होगा एलसीएम क्या आ गया 108। नीचे वाली संख्या होगा जब हम एचसीएफ करेंगे तो हमें पता है 100 को जब 10 से काटेंगे तो 10 बार डिवाइड हो जाएगा, तो एचसीएफ क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो हमारा जो राइट आंसर होगा 10.8 इज़ दी राइट आंसर। गलती आ गया कहीं गलती है। 3 तिया 9 तिया 27 दूनी 54, यहाँ पे 2 एक बार फालतू आ रहा है। तीन तिया 9, 3 6 18, 3 गम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 गम 3, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 दूनी 4 तिया 12, 12 दूनी 36, 12 तिया 3, 2 दूनी 4 तिया 12, 12 दूनी 6 12 दूनी 4 12 तिया 36, 36 गुना 3, 3 6 18, 3 तिया 9 1 10। ये तो सही आ रहा है, फिर दिक्कत कहाँ है? चलो देखते हैं अभी से भी। वैसे दिक्कत या तो आंसर लिखने में हो रखी है, होगा ऐसे ही, ये राइट आंसर भी हो सकता है, कन्फ्यूजन में मत रहना। अगला क्वेश्चन देखो, पॉइंट 36, 1.2। मेन मकसद है आपको पैटर्न का पता लगना कि हो कैसे रहा है, इसका एलसीएम बताना है। तो 36/100 हो जाएगा, 12/10 हो जाएगा और 48 यहाँ पे 10 हो जाएगा। जब हम पॉइंट्स हटाएंगे तो ये ऐसे आ जाएगा। क्या पूछा? एलसीएम पूछा। ऊपर वाली संख्या होगा क्या करेंगे? एलसीएम करेंगे। ऊपर वाली संख्या होगा एलसीएम करो, 36, 12 और 48, ठीक है 36, 12 और 48। 2 से काटो, 2 एकम 2 अट्ठे 16, 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 नीम 18, 2 तिया 6, 2 एकम 2 दूनी 4, 3 से काटो, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 चौक 12। अब ये यहीं पे आंसर आ जाएगा। 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 16 गुना 9, 16 निम्मा 144। यानी मेरा एलसीएम क्या आ गया? ऊपर वाली संख्या होगा 144 आ गया। नीचे वाली संख्या होगा क्या लेना है? एचसीएफ। एचसीएफ क्या आ जाएगा? 10। तो क्या आएगा? 14.4। अब तक जितने सवाल किए हैं वो सारे सही हैं, कन्फ्यूजन में मत रहना, उनके आंसर सही है, ठीक है। वो आंसर गलत लिखे हुए हैं जो मैं देख रहा था। तो 144, ठीक है। ये आपको पता लग गया होगा। नीचे वाली संख्या होगा एचसीएफ कैसे करना है? छोटी संख्या से बड़ी संख्या को डिवाइड करो, तो 10 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो 10 ये आपका एचसीएफ आ जाएगा। ऊपर वाली संख्या होगा एलसीएम लेना है, नीचे वाली संख्या होगा एचसीएफ करना है जब एलसीएम पूछा हो, ठीक है। तो एक कहावत आपने सुनी है कि रास्ते पे चलने में दिक्कतें तो आती हैं, लेकिन जो दिक्कतें रास्ते में चलने में आती हैं उन दिक्कतों को सोल्व करने के रास्ते भी होते हैं। ओके, थैंक यू।